हेलो एवरीवन, सभी मित्रों को मेरा नमस्ते और जय श्री राम। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम गणित की पाठ्य योजना के बारे में पढ़ेंगे। तो जो आपने जो प्रकरण है वो जैसा कि थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले जो आपकी पाठ्य योजना डायरी है या दैनिक पाठ्य योजना डायरी है, उसके ऊपर ही अपना पाठ्य योजना का क्रमांक लगा लेना है। उसके पश्चात में आपका जिस विद्यालय में बीएड या बीएसटीसी का प्रशिक्षण चल रहा है उस विद्यालय का आपको नाम लिख देना है। मित्रों, अगर आपको अन्य विषय से संबंधित आपको पाठ्य योजना की आवश्यकता हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसी चैनल पर आपको पढ़ाई से संबंधित अन्य वीडियोस मिलते रहेंगे। और जो घंटे वाला आइकन है उसको ऑन कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मित्रों, आपको केवल अन्य विषय से संबंधित पाठ्य योजना चाहिए तो केवल आपको हमारे चैनल के पेज पे जाना है। वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। प्लेलिस्ट के अंदर आपको सभी विषय से संबंधित आपको पाठ्य योजनाएं वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। तो मित्रों, आपको इस तरह से आपको ये सारी खाना पूर्ति कर लेनी है। विद्यालय का नाम हो गया, प्रकरण हो गया, जो आज का जो अपना प्रकरण है वो है घनाभ। तो घनाभ करने के अपन पाठ्य योजना बनाएंगे। तो ये सारी खाना पूर्ति कर लीजिए आप। विद्यालय का नाम, कक्षा, दिनांक वगैरह सारी चीज़ें। इसके पश्चात जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग होगी वो हो जाएगा आपके शिक्षण के उद्देश्य। तो शिक्षण के उद्देश्य हेडिंग लगा लीजिए और इसके अंदर आपको 3 कॉलम बनाने। पहला है क्रम संख्या, दूसरा है शिक्षण के उद्देश्य, तीसरा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। तो शिक्षण के उद्देश्य लिख लीजिए और इसका थोड़ा सा ज्ञान ले लीजिए। शिक्षण के उद्देश्य होते क्या है। तो शिक्षण के उद्देश्य तात्पर्य ये है कि छात्र अध्यापक शिक्षक द्वारा जब शिक्षण करवाया जाता है तो शिक्षण कराते से बच्चे के अंदर क्या परिवर्तन होगा, या छात्र अध्यापक शिक्षक शिक्षण कराकर बच्चे में क्या परिवर्तन लाना चाह रहा है, तो वही इसके शिक्षण के क्या हो जाएंगे, उद्देश्य हो जाएंगे। जैसे मान लें कि अपेक्षित परिवर्तन, अगर आपको ये सारी चीज़ें दिखते हैं, जैसे ज्ञानात्मक सामने अगर आपको ये सारी चीज़ें बच्चे के अंदर दिखती है तो समझ लीजिए उसने कौन सा शिक्षण का उद्देश्य ग्रहण कर लिया है, तो ज्ञानात्मक। तो ज्ञानात्मक आप लिखेंगे विद्यार्थी ज्ञान के बारे में प्रत्याभिज्ञान या प्रत्याशमन कर सकेंगे। दूसरा है वो विद्यार्थी घनाभ से संबंधित तथ्यों का स्पष्टीकरण व वर्गीकरण व तुलना उदाहरण देकर कर सकेंगे। तीसरा है ज्ञानोपयोग, विद्यार्थी ग्राम से संबंधित सीखे गए ज्ञान का उपयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे विद्यार्थी। चौथा है कौशल, ग्राम से संबंधित ज्ञान के संबंधित चार्ट मॉडल बना सकेंगे। पांचवा है अभिरुचि, विद्यार्थी ग्राम से संबंधित पुस्तकें पढ़ने में रुचि ले सकेंगे। छठवा है अभिवृत्ति, विद्यार्थी ग्राम से संबंधित सकारात्मक व वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। इस प्रकार से आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी वो हो जाएगा आपकी सहायक सामग्री। सहायक सामग्री तात्पर्य है कि छात्र अध्यापक शिक्षक द्वारा जब शिक्षण करवाया जाता है, शिक्षण कराते समय जो सामग्री उनके शिक्षण में सहायता करती है वो सारी सामग्री शिक्षण सामग्री कहलाती है। जैसे चौक हो गया, डस्टर हो गया, लपेट पलक हो गया, अन्य कक्षा उपयोगी जितनी भी सारी सामग्री कहलाएगी। इसके पश्चात आता है आपका शिक्षण की विधि। तो शिक्षण विधि लिखे में आप व्याख्यान विधि हो जाएगी। शिक्षण प्रविधि के अंदर व्याख्यान सहित प्रश्नोत्तरी विधि और पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे विद्यार्थी ग्राम से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान में आप लिख लीजिए। इसके पश्चात आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग होगी वो हो जाएगा आपका प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। प्रस्तावना प्रश्न होता क्या है। तो प्रस्तावना प्रश्न से तात्पर्य ये है कि इसके अंदर छात्र अध्यापक द्वारा बच्चों से प्रश्न किए जाते हैं। कम से कम 4 प्रश्न और अधिक से अधिक 6 या 7 प्रश्न छात्र अध्यापिका द्वारा किए जा सकते। इसमें जो प्रश्न होते हैं वो छात्र अध्यापिका द्वारा किसी भी प्रकरण से संबंधित या जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं जरूरी नहीं कि उससे संबंधित आप प्रश्न बनाएं। आप अन्य किसी प्रकरण से संबंधित प्रश्न बना सकते हैं, लेकिन आपको ये जरूरी बात ध्यान रखनी है, आपको अंत के अंदर जो सारे प्रश्न हैं उनको एक दूसरे से जोड़ते हुए अंत के अंदर आपको जो आप प्रकरण या टॉपिक पढ़ा रहे हैं उस प्रकरण से संबंधित आपको ये जोड़ देना है या रिलेट कर देना है। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न बना लेना है। जैसे पहला प्रश्न छात्र अध्यापक ने बोला आईपीएल किस खेल से संबंधित, बच्चे उत्तर देंगे क्रिकेट से। क्रिकेट में सिक्सर किंग किस नाम से कौन सा प्रसिद्ध खिलाड़ी, तो बच्चे उत्तर देंगे युवराज सिंह है। युवराज सिंह किस खेल के लिए विख्यात है, तो बच्चे उत्तर दे देंगे 6 छक्के मारने के लिए। 6 छक्के मारने पर रन कितने मिलते हैं, बच्चे उत्तर देंगे 6 रन मिलते हैं। 6 आयतों से मिलकर बनी आकृति घनाभ के बारे में आप क्या जानते हैं, तो बच्चे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे, तो ये समस्यात्मक हो जाएगी। तो इस समस्या का समाधान अब छात्र अध्यापक द्वारा किया जाएगा। तो इसका जो नेक्स्ट हेडिंग होगी वो हो जाएगा आपका उद्देश्य कथन, और इसमें लिखेंगे विद्यार्थियों आज हम घनाभ के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात जो नेक्स्ट हेडिंग होगी आपकी वो हो जाएगा आपका प्रस्तुतिकरण। तो हेडिंग लगा लीजिए प्रस्तुतिकरण, और इसके अंदर आपको 5 कॉलम बनाने हैं। पहला शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्र अध्यापक क्रिया, तीसरा है छात्र क्रिया, चौथा है सहायक सामग्री, पांचवा है श्याम पट कार्य। इस तरह से आपको ये 5 कॉलम बनाने। 5 कॉलम बनाने के पश्चात जो शिक्षण बिंदु वाला कॉलम उसके अंदर आपको शिक्षण बिंदु लिखना है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा आपका शिक्षण बिंदु। इसमें लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रिया में लिखेंगे आप विकासात्मक प्रश्न, यदि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तो क्या कहते हैं, बच्चे उत्तर देंगे आयत कहते हैं। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का क्या सूत्र होता है, बच्चे उत्तर देंगे लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। 6 आयतों किससे बनी बंद आकृति क्या कहलाती है, बच्चे उत्तर देंगे घनाभ कहलाती है। घनाभ के पश्चिम के बारे में आप क्या जानते हैं,
तो बच्चे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे तो इस समस्या हो जाएगी। तो आप छात्र अध्यापक द्वारा प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा। छात्र अध्यापक कथन में लिखेंगे, एक घनाभ का बाहरी पृष्ठ 6 आयतों से मिलकर बना होता है। यदि घनाभ की लंबाई L, चौड़ाई B व ऊंचाई h हो तो प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल, यहाँ तक लिख लीजिए, प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर उनको जोड़ने पर घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त होता है, जो इस प्रकार से। जैसे पहला आयत का देखिए, मैंने जो डायग्राम बनाया उस डायग्राम में आप समझ लीजिए, मैंने उस डायग्राम में घनाभ बनाया, उस घनाभ को एक प्रकार से आयत है और ये 6 प्रकार के आयतों से मिलकर बना होता है। तो मैंने प्रत्येक प्रकार के आयत को, पूरे घनाभ को खोलकर मैंने 6 आयत बना दिए इसके अंदर। तो सारी चीज़ें आप इसमें समझ आएगी। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आयत 1 का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा h। आयत 2 का क्षेत्रफल है लंबाई L गुणा B। आयत 3 का क्षेत्रफल लंबाई गुणा h। आयत 4 का क्षेत्रफल L गुणा B। आयत 5 का क्षेत्रफल L गुणा h। आयत 6 का क्षेत्रफल B गुणा h। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा आपका क्षेत्रफल। तो आयत का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 6 आयत का क्षेत्रफल को ऊपर जोड़ेंगे तो जोड़ते आपको घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल मिलेगा 2 कोष्टक LB प्लस BH प्लस HL। तो ये हो जाएगा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपको ये सारी चीज़ें इस डायग्राम के माध्यम से समझ में आ जाएगी। देखिए मैंने डायग्राम बनाया है, तो इस डायग्राम के अंदर मैंने प्रत्येक चीज़ को एक रूप से उसकी लंबाई और चौड़ाई को मैंने नाम दे दिया है, LB व H किस प्रकार से। तो घनाभ 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी 6 घनाभ है इसके अंदर, मैंने 6 को ये इस प्रकार से नाम दे दिए। तो आपको ये जो है सहायक सामग्री के अंदर ये लिख लेना है, और जो श्यामपट्ट कार्य है उसके अंदर जिसके महत्वपूर्ण बिंदु है उन बिंदुओं का आप श्यामपट्ट कार्य के अंदर लिख लीजिएगा। तो इस प्रकार से आपको सारी चीज़ें लिख लेनी है। इसके पश्चात आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग होगी वो हो जाएगा आपका बोध प्रश्न। तो हेडिंग लगा लीजिए बोध प्रश्न, और बोध प्रश्न के बारे में थोड़ा समझ लीजिए कि बोध प्रश्न होते क्या है। जो बोध प्रश्न होते हैं वो छात्र अध्यापक द्वारा इसलिए पूछे जाते हैं ताकि जो उसके द्वारा जो पाठ पढ़ाया जा रहा है उससे बच्चों का ध्यान इधर उधर भटके नहीं है, उनका ध्यान एकाग्रचित होकर पाठ पर लगा रहे। इसके पश्चात आपको नेक्स्ट पेज पर फिर से वही 5 कॉलम बना लेने। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, सहायक सामग्री और श्यामपट्ट कार्य। जो शिक्षण बिंदु वाला कॉलम है उसके अंदर आपको शिक्षण बिंदु लिखना है घनाभ का आयतन। तो छात्र अध्यापिका द्वारा विकासात्मक प्रश्न से शुरुआत की जाएगी। तो वस्तु द्वारा घिरे गए स्थान के माप की वस्तु का क्या कहते हैं। तो ये होगा आपका पहला प्रश्न, इसका उत्तर दे देंगे छात्र। आयत कहते हैं, आयतन का मात्रक क्या होता है। तो बच्चे उत्तर देंगे घन मात्रक होता है। घनाभ के आयतन को ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो बच्चे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे, समस्या हो जाएगी। छात्र अध्यापक कथन में लिखेंगे आप, घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई को L से डिनोट करेंगे, चौड़ाई को B से डिनोट करेंगे, ऊंचाई को H से डिनोट करेंगे। तो ये सूत्र हो जाएगा L गुणा B गुणा H। ये हो जाएगा घनाभ का आयतन। एक उदाहरण से समझेंगे। एक घनाभाकार पानी की टंकी 6 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी और 4.5 मीटर गहरी है। इसमें कितने लीटर पानी भर सकते हैं। तो पानी भरने का मतलब है इसके अंदर, क्योंकि अंदर वाली सारी चीज़ें आयतन ही कहलाएंगी, तो इसका आयतन कितना होगा। पानी भरने का मतलब इसका आयतन कितना होगा। तो इसको अपन हल करेंगे। L बराबर कितनी दी हुई है, 6 सेंटीमीटर 6 मीटर, और B बराबर दी 5 मीटर, और H बराबर दे रही 4.5 मीटर। तो टंकी का आयतन निकालेंगे, क्योंकि अपने को सूत्र पता है आयतन का, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो उन दोनों को गुणा करके आप निकालेंगे। तो गुणा करते हैं, आपके पास जो मान आएगा उस मान को आप इसमें कैलकुलेट कर लीजिए। इस प्रकार से ये मान आएगा, और इसको आप किसमें कन्वर्ट कर लीजिए, लीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। और जो देखिए मैंने घनाभ का आयतन है उसे संबंधित मैंने एक चार्ट बनाया है, या तो इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक उतार लीजिए। मैंने लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई सारी चीज़ें लिखी है इसके अंदर। तो इसको अंदर आप लीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको जानते हैं कितने से गुना करते हैं, आप 1000 से गुना करते हैं लीटर में कन्वर्ट करके। 1 लीटर में कितना होता है, 1000 क्या होता है, मिलीलीटर होता है। तो ये हो जाएगा आपका इस प्रकार से लीटर के अंदर आंसर। और बहुत प्रश्न आप लिख लीजिए, और श्यामपट्ट कार्य को आप परिपूर्ण कर लीजिए। इस तरह से आपकी जो पाठ योजना है वह यहीं पे समाप्त होती है, लेकिन उससे पहले आपको लिंक लगा लेनी है मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न छात्र अध्यापक द्वारा क्यों पूछे जाता है, किस लिए पूछे जाते हैं, वो जान लीजिए आप। मूल्यांकन प्रश्न है वो छात्र अध्यापक द्वारा पूछे जाते हैं, इसलिए पूछे जाते हैं ताकि उससे जो पाठ बच्चों को पढ़ा है वो बच्चों ने सीखा है अथवा नहीं सीखा है, उन्होंने कितना ग्रहण किया है, इस बात की प्रतिपुष्टि या फीडबैक लेने के लिए छात्र अध्यापक द्वारा मूल्यांकन प्रश्न किए जाते हैं। और ये मूल्यांकन प्रश्न छात्र अध्यापक द्वारा किसी भी प्रकार के बनाए जा सकते हैं। वस्तुनिष्ठ, निबंधात्मक, अति लघुतरात्मक, किसी भी प्रकार के प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो जैसे पहला प्रश्न छात्र अध्यापक बोला, घनाभ की ऊंचाई किससे व्यक्त करते हैं। तो बच्चे उत्तर देंगे LBH जिससे व्यक्त करते हैं। तो ये प्रश्न आपको लिख लेने हैं सारे। जैसे मैंने सारे प्रश्न बनाए। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र बताओ। यदि घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 2 मीटर 3 मीटर तथा 5 मीटर हो तो इसका आयतन ज्ञात करो।
तो योगी इसका लघुतरात्मक इस प्रकार से आपको अति लघुतरात्मक प्रश्न भी मैंने लिखा है, जो सारे प्रश्न आप लिख लीजिए। इसके पश्चात आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग हुई हो जाएगा आपका गृह कार्य। आप बच्चों को गृह कार्य दे दीजिए और बच्चों को गृह कार्य ऐसा दीजिए जिस कठिनाई की तरह से आपने बच्चों को पढ़ाया है और कठिनाई के स्तर को ध्यान रखते हुए आप बच्चों को गृह कार्य दे दीजिए, ताकि बच्चे घर पे जाके जो अपना खाली समय है उस खाली समय का सदुपयोग घर पे जाके आसानी से कर सकें। मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो घंटी वाला आइकन है उसको दबाएं और जो लाल बटन है, जो सब्सक्राइब वाला बटन है, उसको सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके या कोई भी सूचना डले तो आपको सूचना सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।